सुप्रभातम बच्चों। इससे पिछले वाली वीडियो में हमने आपको प्रथम पाठ स्वास्थ्य के 3 श्लोकों का अर्थ बताया था। अब हम आपको यहाँ पर अगले श्लोकों का अर्थ बता रहे हैं, ध्यान देंगे। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनयेन मधुमक्षिकासौ संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सूक्तरसं सृजन्ति। ये आपने श्लोक सुना, अब इसका आप अर्थ देखेंगे। सबसे पहले आता है मधुमक्षिकासौ। मधुमक्षिका यानी कि मधुमक्खी, आपने देखी होगी। असौ माने है, जो मधुमक्खी होती है वह कटुकम मधुरम समानम। कटुकम माने कड़वा, मधुरम माने मीठा, समान माने समान रूप से। पीत्वा रसम यानी कड़वा और मीठा रस को समान मान करके, पी करके, यानी समान, कड़वा भी और मीठा भी समान रस मान करके पीती है। फिर वो क्या करती है? माधुर्यमेव, माधुर कहते हैं मधुर। मधुर मधुर मीन्स होता है मीठा, यानी कि मधुमक्खी समान दोनों रसों को पी करके हमेशा मीठा ही जनयेन, यानी कि मीठा रस उत्पन्न करती है। संतस तथैव, और संतस तथैव है संतः, यानी जो संत लोग होते हैं। तथैव माने होता है तथा प्लस एव, यहाँ तथा एव आया है। तथा माने होता है वैसे, ए माने ही, वैसे ही जिस प्रकार से मधुमक्खी करती है वैसे ही संत माने संत लोग, सम सज्जन दुर्जनानाम, यानी कि जो सज्जन और दुर्जन लोगों की वाणी को श्रुत्व माने सुन करके, वच माने समान रूप से, चाहे सज्जन की वाणी हो चाहे दुर्जन की वाणी हो, उनको समान रूप से सुन करके मधुर सूक्त रसम सृजंती। मधुर सूक्त रसम यानी मधुर वाणी, मीठी वाणी, सृजंती माने उत्पन्न करते, यानी कि बोलते हैं। अगला श्लोक देखेंगे। विहाय पौरुषम यो हि देवम एवावलंबते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसाः। विहाय पौरुषम यो ही, पौरुषम कहते हैं परिश्रम को, विहाय माने छोड़ करके, जो लोग परिश्रम को छोड़ करके देवम यानी भाग्य पर, एवं माने ही, अवलंबते भरोसा करते हैं। जो लोग भाग्य पर ही भरोसा करते हैं वह उस प्रकार होते हैं जिस प्रकार से प्रासाद सिंहवत, प्रासाद कहते हैं महल, सिंह कहते हैं वत यानी कि शेर की तरह, यानी कि एक महल पर शेर छपा हुआ है उसके समान होते हैं। वो भी कैसे? तस्य माने उसकी, मूर्धनि माने सिर पर, तिष्ठन्ति माने बैठते हैं, वायसा माने कोए, यानी कि महल पर बने हुए एक शेर के सिर पर बहुत सारे कोए बैठते हैं, इस समान होता है जो लोग भाग्य पर ही भरोसा करके बैठते हैं। अगला श्लोक देखेंगे। पुष्प, अब देखिए यहाँ पर, पुष्प पत्र फलच्छाया मूल बलकल दारुविहि धन्या मही रोहा ये शाम विमुख यान्ति नार्थिनः। अब यहाँ आप देख रहे हैं जो महीरोआ धन्य हो, महीरोआ मीन्स होता है वृक्ष, पेड़ धन्य हैं जिनके पुष्प, पत्र माने पत्ते, फल, छाया, मूल माने जड़, बलकल माने छाल, दारुई माने लकड़ी, जो हमेशा काम आती है सारी चीज़ें। ऐसाम विमुखम, इनसे विमुख, यान्ति न, कोई जाता नहीं है। कौन? अर्थ न याचक, यदि कोई इनसे जो कुछ मांगने आता है ये उनसे विमुख नहीं करते, क्योंकि पुष्प मांगता है पुष्प दे देते हैं, पत्ते, फल, छाया, मूल और छाल, लकड़ी, ये सब कुछ दे देते हैं, इसीलिए इनसे कोई विमुख नहीं होता है। धन्य है ऐसे पेड़ जो किसी को विमुख नहीं करते हैं। आगे देखेंगे, अगला श्लोक है। चिंतनीया ही विविधाम आदायैव प्रतिक्रियाम न खूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहिना ग्रहे। अब इस श्लोक में ये कहना चाह रहे हैं कि चिंतनीया ही विपदाम, विपदाम कहते हैं आपत्ति, दुख आने से, कष्ट आने से पहले ही, आदा एव आने से ही, चिंतनीया ही चिंतन कर लेना चाहिए। यदि हम विपदा के आने के बाद यदि प्रतिक्रिया करते हैं तो उस प्रकार होता है जिस प्रकार से वहिना ग्रहे, घर में आग लगने पर न कूप खननम युक्तम, फिर कुआं खोदना युक्त नहीं होता है। घर में आग लगने के बाद कुआं खोदना युक्त नहीं होता है। उसी प्रकार
आपत्ति आने के बाद सोचना बेकार होता है। इसीलिए हमेशा आपदा आने से पहले ही हमें चिंतनीय सोच लेना चाहिए। आपने आज प्रथम श्लोक स्वास्थानी के सारे श्लोकों का अर्थ सुना। आप इनके वर्ड मीनिंग याद कर लेंगे और आप इसका अर्थ याद कर लेंगे। धन्यवाद।